आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से आपकी जॉब खतरे में। एक रिपोर्ट के मुताबिक एआई की वजह से साल 2025 तक 85 मिलियन लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, यानी कि उन लोगों की जॉब एआई की वजह से चली जाएगी। आज इंटरनेट की दुनिया में एआई की वजह से किसी भी काम को करना बेहद आसान हो चुका है। चैट जीपीटी जैसे एआई की वजह से आज इंटरनेट की दुनिया में किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को कम समय में गैदर किया जा सकता है। और इतना ही नहीं, ये एआई इतने ज्यादा पावरफुल है, इनकी मदद से आप किसी भी तरह का कंटेंट क्रिएशन करना हो, या फिर कोई एनिमेशन बनाना हो, या फिर कोई डिजाइन बनानी हो, यहाँ तक कि किसी भी तरह का टेक्निकल टास्क ये एआई बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसी वजह से ये सवाल आता है कि क्या आने वाले समय में एआई की वजह से लोगों की जॉब चली जाएगी या फिर नहीं, और आखिर क्यों एलन मस्क और स्टीव जॉब जैसे मिलियनर्स लोग आज एआई की रिवॉल्यूशन को एक बहुत बड़ा खतरा समझते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में एआई वर्ल्ड को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। Artificial intelligence, It's now pretty much smarter than humans. fastest growing tech sector, AI built into everything. $15 trillion. The dangers of artificial intelligence to humanity in an apparent challenge to ChatGPT, the popular chatbot from OpenAI. वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्रिएशन साल 1950 से लेकर 1956 में पहली बार हुआ था, लेकिन अगर हम एआई की रियल रिवॉल्यूशन की बात करें तो वो बेसिकली पिछले कुछ 4 या 5 सालों से बहुत तेजी से होती हुई नोटिस किया गया है। और इसमें एडिशन हुआ 30 नवंबर 2022 को। बेसिकली ये वो दिन था जब ओपन एआई एक रिसर्च कंपनी ने एक चैटबॉट लॉन्च किया चैट जीपीटी के फॉर्म में। चैट जीपीटी एक ऐसा एआई सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप किसी भी तरह का लैंग्वेज टास्क करवा सकते हो। इन सिंपल वर्ड्स, चैट जीपीटी एक ऐसा एआई सॉफ्टवेयर है जो आपके साथ किसी ह्यूमन की तरह बिहेव करता है। बस यहाँ पर फर्क सिर्फ इसी बात का है कि इससे बात करने के लिए आपको इसे कमांड देनी पड़ती है। और अगर आपने कभी चैट जीपीटी को यूज किया होगा तो आप तो बखूबी जानते होंगे कि इसे पूछे गए हर सवाल का जवाब ये कितने एक्यूरेट और लूसिड ह्यूमन लैंग्वेज में देता है। अब ओपन एआई द्वारा बनाए गए इस चैट जीपीटी को देखकर बहुत सारी बड़ी कंपनीज ने भी अपने खुद के एआई को लॉन्च कर दिया है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने अपना बिंग एआई लॉन्च किया है, गूगल ने अपना बार्ड एआई लॉन्च किया है, और यहाँ तक कि स्नैपचैट ने अपना माई एआई लॉन्च कर दिया है। अब यहाँ पर इन सारे एआई सॉफ्टवेयर्स की मदद से बहुत से कामों को अब से आसानी से किया जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी आज एलन मस्क जैसे मिलियनर्स लोग ऐसा क्यों कह रहे कि हमें एआई की ग्रोथमेंट को कम कर देना चाहिए। This morning, a warning from Elon Musk and other tech industry experts about the power of artificial intelligence. I think we need to regulate AI safely, quite frankly, because it is, I think, actually a bigger risk to society than cars or planes or दरअसल एआई को लेकर एलन मस्क का कहना है कि अडॉप्टिंग द एआई इज लाइक समनिंग द डेमन। हो सकता है कि मैंने यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन गलत किया हो, लेकिन अगर मैं आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन बताऊँ तो वो कुछ ऐसा होता है कि राक्षसों को बुलावा देना। साथ ही एआई के रिवॉल्यूशन को लेकर एलन मस्क का ये भी कहना है कि हमें एआई को लेकर अभी से ही बहुत ज्यादा केयरफुल हो जाना चाहिए, क्योंकि एआई का रिवॉल्यूशन किसी न्यूक्लियर बॉम्ब से भी 2 गुना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और दोस्तों, एलन मस्क द्वारा बोली गई ये बात हमें कहीं ना कहीं आज रियलिटी में कन्वर्ट होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आज एआई इंटरनेट की दुनिया में किसी भी काम को हम इंसानों से कम समय में और बहुत एक्यूरेट तरीके से कर सकते हैं। अब इसी वजह से बहुत से लोगों को ये लगने लगा है कि आने वाले समय में एआई की वजह से उनकी जॉब चली जाएंगी और वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। और दोस्तों, अगर मैं आपको इस सवाल का जवाब फैक्ट और रिपोर्ट्स के बेस पर बताऊं तो ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि ये बात आप भी बहुत अच्छे से जानते कि जब भी किसी नई चीज का इनोवेशन होता है तब हम ओल्ड वाली और न्यू वाली में कंपैरिजन करते और हम उसी चीज को यूज करना प्रेफर करते जो हमें लेस टाइम में ज्यादा आउटपुट दे सके। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर स्मार्टफोन के आने के बाद और स्मार्टफोन के इनोवेशन के बाद हमने टेलीफोन को यूज करना बंद कर दिया। और सिमिलरली कुछ इसी तरह से एआई के आने के बाद वो सारी जॉब रिप्लेस हो जाएंगी जिनमें बेसिकली काम रिपीटेटिव नेचर से किया जाता है, यानी कि ऐसे काम जिनमें मेंटली और फिजिकल एफर्ट कम लगते हैं। अब यहाँ पर ये बात सुनकर हो सकता है बहुत सारे लोग परेशान हो जाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों की जॉब रिपीटेटिव नेचर की है। लेकिन मैं उन लोगों को एक गुड न्यूज बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2020 की फ्यूचर रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 तक 85 मिलियन लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। हालांकि इस रिपोर्ट में ये भी बात बताई गई है कि अगर एआई की वजह से साल 2025 तक 85 मिलियन लोग अनएम्प्लॉय हो जाएंगे और उनकी जॉब चली जाएंगी, तो वही एआई की वजह से ही 97 मिलियन लोगों
लोगों के लिए न्यू जॉब्स क्रिएट होंगी। अब एआई की वजह से जो न्यू जॉब्स अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगी उसमें हमें बेसिकली एआई के साथ मिलकर काम करना होगा, और ऐसा करना हमारे लिए तभी मुमकिन हो पाएगा जब हम एआई वर्ल्ड को अडॉप्ट करना सीख लेंगे। यानी कि हमें अभी से ही अपने आप को एआई वर्ल्ड के लिए प्रिपेयर करना होगा, और इसके लिए हमें बेसिकली अपने स्किल को डेवलप करने पर काम करना होगा, और तभी तो हम अपकमिंग एआई वर्ल्ड में सर्वाइव कर पाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या एक्चुअली में हमें आज के समय एआई टूल्स की जरूरत है या फिर नहीं? और आप अपने डेली लाइफ में क्या एआई टूल्स को यूज करना प्रेफर करते हो या फिर नहीं? कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। और साथ ही ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।